लकी की कहानी एपिसोड 126 से लेकर 130 तक। कुछ घंटे तक पानी के अंदर रहने के बाद लकी को अपने अंदर बदलाव होता हुआ महसूस हो रहा था। लकी का शरीर पहले से ज्यादा हेल्दी नजर आने लगा था। जहां पहले लकी कमजोर सा लगता था, वहीं अब लकी बहुत ज्यादा मजबूत और ताकतवर नजर आ रहा था। लकी के 6 पैक भी निकलने लगे थे, जिसको देखकर लकी बहुत ज्यादा हैरान और खुश था। पानी में ज्यादा देर तक रहने के बाद लकी का चेहरा और भी ज्यादा साफ हो गया था और अब वो किसी रॉयल मॉडल से कम नहीं लग रहा था। फिर लकी उस पानी से बाहर निकलता है और उन फलों की तरफ चला जाता है। लकी इस बार एक कोने में लगे हुए कुछ अजीब से फल को खाने का फैसला करता है और जैसे ही लकी उसमें से एक फल को तोड़ता है, उस महसूस होता है कि ये फल कुछ हद तक वैसा ही है जैसा उसे उस गुफा के अंदर मिला था, लेकिन वो फल और ये फल में बस रंग का ही फर्क था। फिर लकी उस फल को खाना शुरू कर देता है। वो फल बहुत ही ज्यादा मीठा था, जिसकी वजह से लकी और जल्दी जल्दी उस फल को खा रहा था। उस फल को पूरा खाने के बाद लकी को एक अपने सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि आपने एक स्पेस डेविल फ्रूट खाया है, आपको एक स्पेस पॉइंट मिलता है। लकी उस फल का नाम सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था और उसके बाद लकी उसके पास में लगे हुए फल को भी खाने लगता है। उससे भी लकी को एक स्पेस डेविल पॉइंट ही मिला था। लकी काफी देर उन फलों को खाता है। इसके बाद उसके स्पेस पॉइंट्स 5 पर पहुंच जाते हैं। फिर लकी की नज़र ड्रैगन पर पड़ती है, जो फिर से उन्हें फलों को खा रहा था जो वो पहले खा रहा था। लकी उसके पास जाता है और खुद भी उन फलों को खाने लगता है। लकी कुछ करके देखना चाहता था, इसलिए वो डेविल चाइल्ड और तारा को बाहर निकलता है और उनको भी फल खाने को देता है, लेकिन वो दोनों तुरंत ही उस फल को ले लेते हैं और उस खाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर लकी हैरान था और उसके बाद लकी उनको दूसरे फल देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन फलों पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। वो तो इस फल को देख रहे थे जो ड्रैगन खा रहा था। उस पेड़ पर कम से कम 1000 फल मौजूद थे। इसके बाद लकी कुछ और फल तोड़ता है और उन दोनों को खाने के लिए देता है, लेकिन वो तुरंत ही उन फलों को खा लेते हैं। लेकिन लकी के पास बहुत सारे फल थे, जिसके कारण वो उनको खाने के लिए और फल देता है, लेकिन कुछ देर बाद वो और फल नहीं खाते। लगता है तुम दोनों का पेट भर गया है, अब कुछ घंटे के बाद और खा लेना, लकी कहता है और उनको अपने शोल में वापस भेज देता है। लकी ने भी काफी फल खा लिए थे, जिसकी वजह से उसका और फल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इसलिए वो उस गुफा के अंदर इधर उधर देखने लगता है। जब लकी इधर उधर देख रहा था, तब उसकी नज़र एक अजीब सी चीज पर पड़ती है, जो देखने में किसी क्रिस्टल के जैसी नजर आ रही थी। वो एक क्रिस्टल से बनी हुई टैबलेट थी। लकी उसके पास जाता है और उस पर अपना हाथ रख देता है। लकी के हाथ रखते ही लकी की आंखों के सामने कुछ चीज आनी शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस टूर्नामेंट को जीतने के बाद मिला था। इसका मतलब ये मुझे कोई शोल या और कुछ दे सकता है। लकी उसको देखकर सोचता है, क्योंकि पिछली बार टूर्नामेंट से उस तारा मिली थी जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर थी। लकी लंबी सांस लेता है और भगवान को याद करके उस गोल गोल घुमा देता है। फिर लकी की आंखों के सामने कुछ नंबर आने शुरू हो जाते हैं। फिर वो नंबर 3 पर रुक जाते हैं। लकी कुछ सोच ही रहा था, इतने में उसका सिस्टम मुझे बताता है कि उस क्या करना है। लकी का सिस्टम कहता है, आप कोई भी 3 इनाम चुन सकते हो। लकी ये सोचकर बहुत ज्यादा हैरान था कि वो उस 3 इनाम ले सकता है, लेकिन टूर्नामेंट में तो वो केवल एक ही ले सकता था। ये शायद इसलिए है कि उसने 3 चाबियां को इकट्ठा किया था। और फिर लकी पहला इनाम को चुनता है। इस नाम को चुनते ही लकी के अंदर कोई चीज आती है और उसके आते ही लकी का सिस्टम उस बताता है, आपको एक स्पेशल हथियार मिला है। स्पेशल नाम सुनने के बाद लकी हैरान था, क्योंकि ये नाम उसके ड्रैगन के आगे भी लगता था जो उसके सिस्टम में लिखा हुआ था। लेकिन लकी पहले 2 और इनाम लेने की सोचता है और फिर दूसरे इनाम को देख लेता है। वहां पर 10 इनाम थे, लेकिन लकी उनमें से कोई 2 ही ले सकता था। फिर लकी भगवान का नाम लेकर एक बार फिर एक और इनाम को चुन लेता है। उस इनाम को चुनते ही लकी का सिस्टम उस बताता है कि उसे एक स्पेशल कवच मिला है। लकी अभी उस कवच को नहीं देख सकता था। वो एक बार और इनाम देखने लगता है और एक और इनाम अपने लिए चुन लेता है। उस इनाम को चुनते ही लकी का सिस्टम उस बताता है कि उसे एक अपग्रेड क्रिस्टल मिला है। लकी फिर अपना हाथ पीछे का लेता है, क्योंकि उसने तीनों इनाम ले लिए थे और अब वो उन्हें इनाम को देखना चाहता था। फिर लकी अपनी स्पेशल हथियार को देखता है, जो बहुत ही ज्यादा अजीब नजर आ रहा था। जब लकी उस बुलाता है, तो वो एक जंजीर थी जो देखने में 10 फुट लंबी थी, लेकिन वो हल्के लाल रंग और काले रंग से चमक रही थी। उस जंजीर के आगे एक खंजर लगा हुआ था, जो देखने में काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा था। फिर लकी उस जंजीर को घुमाता है और एक पत्थर पर मार देता है। जैसे ही जंजीर उस पत्थर से लगती है, वो पत्थर वहीं पर टूट जाता है
ये तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, इसकी जगह पर अगर कोई तलवार होती तो ज़्यादा मज़ा आता, लकी सोचता है और अपने दूसरे इनाम को देखने लगता है। लकी का दूसरा इनाम एक शील्ड जैसा था, लेकिन वो शील्ड ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वो शील्ड एक त्रिभुज के जैसी थी जो लकी अपने हाथ में ही पड़ सकता था। लकी को उस शील्ड का काम समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या काम करती होगी। फिर लकी उस पर कुछ टेस्ट करने की सोचता है और अपनी तलवार उठाकर उस शील्ड पर मारता है, लेकिन उस शील्ड पर कुछ नहीं होता है। वो वैसे ही नजर आ रही थी जैसी पहले थी, लेकिन उस शील्ड के पीछे एक पीली लाइन थोड़ी सी ऊपर हो गई थी। ये पीली लाइन कैसी है? लकी उसको देखते हुआ सोचता है और उस पर और ज्यादा हमले करता है, जिससे वो पीली लाइन पूरी भर सके। कुछ 100 बार उस पर मरने के बाद वो पीली लाइन पूरी भर जाती है। फिर लकी अपनी तलवार से एक और हमला करता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता है। फिर लकी उस शील्ड को अपने हाथ में उठा लेता है। अब मैं क्या करूं, लकी सोचता है, लेकिन जैसे ही लकी उसको अच्छे से पकड़ता है, उसे अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस होती है जो उसे अपने हाथों के अंदर लग रही थी। फिर लकी एक दीवार की तरफ देखता है और उस शील्ड को उस दीवार पर मार देता है। जैसे ही लकी उस शील्ड को दीवार से मारता है, वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से लकी भी पीछे जाकर गिरता है, लेकिन लकी को बिल्कुल भी चोट नहीं लगती है। लेकिन जब लकी की नज़र उस दीवार पर पड़ती है, तब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उस दीवार के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। ये शील्ड इतनी भी बेकार नहीं है, ये समय आने पर काम आ सकती है। अगर कभी इस पर कोई बड़ा हमला होता है, तब की जल्दी चार्ज हो जाएगी और फिर इस पर एक बहुत बड़ा हमला करने में काम आएगी, लकी सोचता है और उस शील्ड को वापस अपने शोल में भेज देता है। अब लकी आखिरी चीज को देखने का फैसला करता है, जो कि एक अपग्रेड क्रिस्टल था। जैसे ही लकी उस बाहर बुलाता है, उसके हाथ में एक क्रिस्टल आ जाता है जो बहुत ज्यादा चमक रहा था। क्या मैं इसे डेविल चाइल्ड या तारा को इवॉल्व कर सकता हूँ, लकी सोचता है और डेविल चाइल्ड को बाहर बुला लेता है। लेकिन जब लकी उस वो क्रिस्टल देता है, तब डेविल चाइल्ड उस क्रिस्टल को देखकर अपना सर उन फलों की तरफ कर लेता है। क्या तुम्हें ये क्रिस्टल नहीं चाहिए, लकी कहता है और फिर वो तारा को बाहर निकलता है, लेकिन तारा भी उस क्रिस्टल को नहीं लेती है। अगर तुम दोनों को ये क्रिस्टल नहीं चाहिए है, तो जाओ और उस पेड़ से फल तोड़ कर खा लो। लकी की ये बात सुनते ही वो दोनों वहां पर चले जाते हैं। लकी फिर अपने ड्रैगन को क्रिस्टल देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ड्रैगन भी उस क्रिस्टल को नहीं देता है। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करे। वो हर चीज पर इसका इस्तेमाल करके देख लेता है, लेकिन फिर भी उस क्रिस्टल का इस्तेमाल कैसे करना है, ये समझ में नहीं आता। फिर लकी उस टैबलेट को उठाता है और उसके अंदर उस रोबोट से पूछता है, तुम बताओ मैं अपग्रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल कैसे करें? ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तुम्हें इसका इस्तेमाल करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। तुम कोई भी चीज़ ले सकते हो, कोई हथियार या कोई कवच या जो कुछ भी तुम्हें पसंद हो, लेकिन इसका इस्तेमाल तुम किसी शोल का नहीं कर सकते हो। तुम्हें ऐसी कोई चीज़ लेनी होगी जो तुम हर समय अपने पास ना रखो, मतलब जो तुम्हारे से नहीं जुड़ी हो, वो रोबोट कहता है। रोबोट की ये बात सुनने के बाद लकी कुछ देर सोचता है और फिर इधर उधर देखने लगता है। लकी की नज़र एक तरफ पड़े हुए उसके कपड़ों पर पड़ती है, जहां पर उसकी तलवार भी मौजूद थी। लकी के पास एक ही ऐसी चीज़ थी जो हर समय उसके पास नहीं रह सकती थी। फिर लकी अपनी तलवार के पास जाता है और उस रोबोट को दिखाता है, क्या मैं इस क्रिस्टल का इस्तेमाल इस तलवार पर कर सकता हूँ? लकी पूछता है। हाँ, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, वो रोबोट कहता है। फिर लकी उस क्रिस्टल को अपनी तलवार के ऊपर रख देता है। ऐसा करते ही वो क्रिस्टल पिघलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते पूरी तलवार पर फैल जाता है। लकी की तलवार बहुत ज़्यादा चमकने लगी थी। लकी को अपनी तलवार के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक ऊर्जा निकलती हुई महसूस हो रही थी। लकी को लग रहा था कि उस क्रिस्टल ने उस तलवार की ताकत को बहुत ज़्यादा कर दिया है। लकी कुछ देर इंतजार करता है और कुछ देर बाद उस तलवार की चमक खत्म हो जाती है। वो क्रिस्टल पूरी तरह से उस तलवार के अंदर मिल गया था। लकी जब अपनी तलवार को उठाकर देखता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि लकी की तलवार पहले से भी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही थी और इतना ही नहीं, उस तलवार की धार और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। लकी को ऐसा लग रहा था कि वो उस तलवार से किसी भी चीज़ को काट सकता है। लकी उस तलवार का इस्तेमाल करके देखना चाहता था, इसलिए लकी इधर उधर देखता है और उसे एक बड़ा पत्थर मिल जाता है। लकी के पास और कोई चीज़ नहीं थी जिस पर वो उस तलवार का इस्तेमाल करके देख सके, इसलिए लकी उस तलवार को उस पत्थर पर मरता है। लकी के ऐसा करते ही उस पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। लकी जब उस पत्थर को देखता है तब वो पत्थर बिल्कुल सही तरीके से 2 टुकड़ों में कटा हुआ था। लकी अपनी तलवार की ताकत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। इतनी ज़्यादा मेहनत करने पर मुझे बहुत अच्छा इनाम मिला है। अगर मैं सबकी बात मान लेता और उन चाबियां को नहीं ढूंढता तो मैं कभी भी इन सब चीज़ों को नहीं ले पाता। आज मुझे जो ये 3 बड़े इनाम मिले हैं,
ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। इनकी मदद से मैं बहुत जल्दी अपने आप को ताकतवर बना लूँगा, लकी सोचता है। फिर लकी उस शील्ड को अपने हाथ में पड़ता है और दूसरे हाथ में जंजीर को लेता है। लकी कुछ सोचता है और उस जंजीर को अपनी तलवार से जोड़ देता है। ऐसा करते ही वो जंजीर उस तलवार के अंदर समान लगती है और उसके बाद वो अपने आप उस तलवार से जुड़ जाती है। फिर लकी को तलवार के अंदर से निकल रही खतरनाक ऊर्जा शांत होती हुई नजर आती है। ऐसा लग रहा था कि उस जंजीर ने उसकी ऊर्जा को उसके अंदर रोक दिया है। ये तो अच्छी बात है कि ये जंजीर का मैं ऐसे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लकी सोचता है और उस जंजीर को उस तलवार पर ही छोड़ देता है। लकी उस अपने साथ नहीं लेना चाहता था, वो उस तलवार को और भी ज़्यादा मजबूत दिख रही थी। उस क्रिस्टल के बाद लकी की तलवार और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी और उस जंजीर के लगने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो जंजीर उस तलवार के लिए ही बनी हुई हो। फिर आए उस रखने के लिए देता है कि उस अपने पास कैसे रख सकता है, लेकिन उस जंजीर की मदद से लकी और तलवार को अपनी पीठ पर बढ़ सकता था, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा था। इन तीनों चीज़ों के साथ मैं बहुत ही जल्दी अपने आप को मजबूत कर लूँगा। एक बार मैं पूरी तरह से इवॉल्व हो जाऊँ, उसके बाद मुझे अपनी सारी शक्तियाँ मिल जाएगी। लकी को पता था कि उसके पूरी तरह से इवॉल्व होने के बाद उसका सिस्टम उस बता देगा। लकी उसी चीज़ का इंतजार कर रहा था कि कब उसका सिस्टम उस ये बताएं कि वो इवॉल्व हो गया है, लेकिन लकी जानता था कि उसका सिस्टम जल्दी ही उसको ये नहीं बताने वाला है कि वो कब इवॉल्व होगा। लकी जानता था कि उस और लोगों से ज़्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि आज से पहले सभी लोग अपने लेवल 5 तक के ही पॉइंट्स पूरे करके इवॉल्व होते थे, लेकिन लकी ने अपने फाइनल लेवल के भी पॉइंट पूरे किए हैं, जिसकी वजह से उस ज़्यादा समय लगने वाला था। उसके बाद लकी उन हथियार को अलग रखता है और फिर से पानी के अंदर चला जाता है। लकी को इवॉल्व होने में 1 महीने का समय लग गया था। जहां पर लकी ने सोचा था कि वो 2 दिन के अंदर ही इवॉल्व हो जाएगा, वही उसको 1 महीने का समय लग गया था। वो 1 महीने से इस गुफा के अंदर था और जब भी उस भूख लगती तो वो उन्हें फलों को खाता। लकी को एक बात पता चली कि वो केवल 100 फल ही खा सकता है, उसके बाद उन फलों से और कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। लकी ने इस 1 महीने के अंदर हर तरह के फलों को खा लिया था और उसने अपने उन फलों से मिलने वाले पॉइंट्स को 100 तक कर दिया था। इसके बाद वो और भी अच्छे से इवॉल्व हो गया था। अब लकी पूरी तरह से अलग ही नजर आ रहा था। वो एक जवान लड़का नजर आ रहा था जो देखने में बहुत ही ज्यादा है दसम और स्ट्रांग था। लकी अपनी नई बॉडी से बहुत ज्यादा खुश था। लकी की खुशी यहीं पर नहीं रुकी थी। रियल डेविल फ्रूट खाने के बाद उसके दोनों शोल इवॉल्व होने लगी थी। इस समय डेविल चाइल्ड और तारा इवॉल्व हो रहे थे, लेकिन ड्रैगन अभी भी समय समय पर उन फलों को खा रहा था और एक समय के बाद उस पेड़ के सारे फल खत्म हो गए थे। इसके बाद वो ड्रैगन पानी के अंदर ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पानी के अंदर ही निकलने लगा। लकी उन सभी फलों को खाने के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। वो फल उसकी खूबियाँ को और ज़्यादा अच्छे से दिख रहे थे। हर एक फल अलग काम करता था। इवॉल्व होने के बाद और सभी फल खाने के बाद लकी का अब वहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि लकी के सिस्टम ने उस बता दिया था कि वो इवॉल्व हो गया है और अब उसके सिस्टम में जहाँ पर उसे दिखाया करता था कि किस लेवल में कितने पॉइंट्स हो गए हैं, अब वो चीज़ वहाँ से हट गई थी और अब वहाँ पर बस सुपर पॉइंट लिखा हुआ था। इसके आगे 0 था, मतलब अभी तक लकी के पास एक भी पॉइंट नहीं था। लेकिन लकी के सिस्टम में एक नई चीज़ आ गई थी, जिसको खोलने पर लकी को ये पता चल रहा था कि उसने जो फल खाया है उनके पॉइंट्स कितने हैं। लकी जब उस देखता है तो उसके सभी पॉइंट्स पूरे थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फल थे, जिसकी वजह से लकी हर एक पेड़ से 100 फल खाने में कामयाब हो गया था। फिर लकी अपने बैग से एक नोटबुक निकलता है और दीवार पर लिखे हुए शब्दों को उस नोटबुक में लिखने लगता है, क्योंकि वो उनको याद नहीं कर सकता था। वो शब्द बहुत ही ज़्यादा अजीब थे और लकी को वो भाषा भी नहीं आती थी, जिसकी वजह से उनको समझना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन लकी जाने से पहले उनको अपने साथ लेकर जाना चाहता था। क्या पता उस अगली बार आने में कितना समय लग जाए, इसलिए लकी उस दीवार पर लिखी हुई जिनाट को उस नोटबुक में लिख लेता है और उस अपने बैग में रख लेता है। मैंने सोचा था कि मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ लेकर जाऊंगा, यहाँ पर अभी भी बहुत सारे फल हैं, तो मैं उनके लिए फल ही लिया जाता हूँ और सब में बराबर दे दूंगा, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं इस मिशन में कामयाब हुआ हूँ और मेरी ताकत इतनी ज़्यादा हुई है। इवॉल्व होने के बाद लकी को उसकी शक्तियाँ मिल गई थी, लेकिन अभी तक लकी को अपनी सभी शक्तियों के बारे में नहीं पता था, लेकिन वो अपने सिस्टम की मदद से अपनी शक्तियों के बारे में पता लगा सकता था। इसकी वजह से उस अपनी कुछ शक्तियों के बारे में पता चल गया था कि वो क्या है और कैसे काम करती है। लकी को उन शक्तियों में एक शक्ति काम की लगती है, जिसका नाम स्टोरेज था। उसके अंदर लकी कोई भी सामान रख सकता था। लकी उसके अंदर उन फलों को रखने की कोशिश करता है,
और वो फल उसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन उस स्टोरेज की भी एक लिमिट थी जो लकी अपने सिस्टम में देख सकता था कि उसमें वो कितना कुछ रख सकता है। लेकिन फिर भी लकी ने स्टोरेज के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा फल रख लिए थे और उसके बाद वो स्टोरेज के अंदर और फल नहीं रख पा रहा था। लकी ने कुछ अजीब से फल अलग रखे थे क्योंकि वो उन फलों को किसी को भी नहीं देना चाहता था। वैसे तो लकी के सभी पॉइंट्स पूरे हो गए थे, लेकिन वहाँ पर बहुत तरह के पेड़ मौजूद थे और लकी जो फल नहीं खा सका था, लकी ने उन सभी फलों को अपने पास रख लिया था। वो अब आराम से बाद में उनको खा सकता था। सारा कुछ होने के बाद लकी वहाँ से जाने का फैसला करता है क्योंकि अब वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके काम का हो। लगभग सभी पेड़ खाली हो गए थे और किसी पर भी ज़्यादा फल नहीं लगे हुए थे। लकी ने इम्पोर्टेड फल तो पहले ही खा लिए थे। फिर लकी अपने कपड़े पहनता है और अपने ड्रैगन को अपने कंधे पर बिठा लेता है और अपनी तलवार को अपनी पीठ से बांध देता है। उस जंजीर की मदद से वो आसानी से उस अपनी पीठ पर रख सकता था। उसके बाद लकी उस टैबलेट को उठाता है और दरवाजे की तरफ जाने लगता है। जैसे ही लकी उस दरवाजे को पकड़ता है तो उस गुफा के अंदर सब कुछ टूटने लगता है। लकी सब कुछ अपनी आंखों के सामने ऐसी बर्बाद होता हुआ देख बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि अभी भी उस जगह पर कुछ फल बचे हुए थे जिनको वो अपने साथ नहीं ले पाया था और वहाँ पर वो पानी भी था जो बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो भी उन पत्थरों की वजह से खराब होने लगा था। पानी के अंदर मिट्टी और पत्थर टूटकर गिरने लगे थे और वहाँ पर जितने भी पेड़ थे उन पर पत्थर सारे टूट गए थे और उनके फल खराब हो गए थे। लकी उनको देख ही रहा था। इतने में वो दरवाज़ा खुल जाता है। लकी लंबी सांस लेता है और उस दरवाजे से बाहर निकल जाता है। लकी के बाहर जाते ही वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसके बाद वो दरवाज़ा अपने आप वहाँ से गायब हो जाता है। लकी अपने हाथ में मौजूद टैबलेट को देखता है और उसके अंदर रोबोट से पूछता है, क्या और भी दरवाजे हैं यहाँ पर? हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये तो तुम्हारी किस्मत की बात है कि तुम्हें ये दरवाज़ा मिल गया और तुमने इसको खोल दिया, लेकिन मैं तुम्हें ठीक से नहीं बता सकता हूँ कि और दरवाजे हैं या नहीं, क्योंकि मैं बस इसी दरवाजे से जुड़ा हुआ था और अब इस दरवाजे के टूटने के साथ में भी ख़त्म होता जा रहा हूँ। लकी को उस रोबोट की बात समझ में नहीं आती है। लकी उस कुछ और पूछने ही वाला था, लेकिन तभी वो रोबोट उस टैबलेट में से गायब हो जाता है और वो टैबलेट टूट जाती है। लकी इधर उधर देखता है, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। लकी को जो चाहिए था वो उस मिल गया था, लेकिन अगर उस अपने उस सवाल का जवाब मिल जाता तो उसके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होता। अगर वो रोबोट जाने से पहले किसी और दरवाजे की जगह के बारे में बता देता तो लकी उस जगह पर जाकर आगे के सफ़र को सोच सकता था, लेकिन अब लकी को नहीं पता था कि और दरवाजे है या नहीं। फिर लकी उस गुफा से बाहर निकल जाता है और देव आश्रम की ओर जाने लगता है। देव आश्रम उस गुफा से दूर था, जिसकी वजह से लकी को वहां पर जाने में 2 दिन का समय लगने वाला था। लेकिन लकी के लिए अच्छी बात यह थी कि वो इवॉल्व हो गया है और उसके पास अब उसकी शक्तियां भी है। इसकी वजह से वो पहले से काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया है और वो 2 दिन का सफ़र 1 दिन में पूरा कर सकता है। लकी अपनी छिपकली की शोल बुलाता है और हवा में उड़ता हुआ देव आश्रम की ओर जाने लगता है। लकी जाने से पहले अपनी नई शील्ड और नए हथियार को देखना चाहता था, इसलिए वो रास्ते में कोई ऐसा बीस्ट ढूंढ रहा था जिससे वो लड़ सके और पता कर सके कि वो कितने ज़्यादा मजबूत है। लेकिन लकी की किस्मत शायद उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि रास्ते में उस कोई भी मजबूत बीस्ट नज़र ही नहीं आता है। इसलिए वो बिना किसी बीस्ट से लड़े देव आश्रम पहुँच जाता है। देव आश्रम पहुँचने के बाद लकी थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि देव आश्रम खाली नज़र आ रहा था। वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा देव आश्रम खाली देखकर लकी हैरान हो गया था। ये सभी लोग कहाँ पर चले गए? लकी देव आश्रम को देखते हुए सोचता है। फिर लकी अपने कमरे की तरफ जाने लगता है और वहाँ पर अपना बैग रखने के बाद बाहर लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। पहले लकी निशिका के कमरे की तरफ जाता है, क्योंकि उसने पहले निशा के कमरे को देखता था जो बंद था, इसलिए वो निशिका से मिलने के लिए जाने लगता है। कुछ ही देर में लकी निशिका के कमरे में पहुँच जाता है और जब लकी निशिका के कमरे के अंदर जाता है तो थोड़ा खुश होता है, क्योंकि इतनी देर के बाद उस वहाँ पर कोई तो मिल गया था और वो और कोई नहीं निशिका ही थी। निशिका जब लकी को देखते हैं तो भागते हुए उसके गले लग जाती है। लकी भी उसको गले से लगा लेता है और फिर लकी पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ और यहाँ के सभी लोग कहाँ पर चले गए हैं? सब खत्म हो गया लकी, हमने सबको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। हम उस मिशन चाहिए तो आ गए थे और उसके कुछ समय तक सब कुछ ठीक भी रहा था, लेकिन जब तुम चले गए और 1 साल तक नहीं आए, फिर देव आश्रम पर मुसीबतें आना शुरू हो गई थी। तुमने उस मिशन पर जिन जिन लोगों को मारा था उन सभी की परिवार आपस में मिलकर देव आश्रम से बदला लेने के लिए आने लगे थे, क्योंकि तुम देव आश्रम में रहते थे
और सभी को ये बात पता थी जिसकी वजह से तुम्हारा बदला देव आश्रम से ले रहे थे। निशिका कहती है, 1 मिनट में 1 साल से गया था। लकी हैरानी से पूछता है, हाँ शायद 1 साल से भी ज्यादा हो गया होगा तुम्हें गए हुए, निशिका कहती है। लकी अपने सर को पकड़ देता है, क्योंकि उसने तो सोचा था कि उस बस 1 ही महीना हुआ होगा, लेकिन उसे 1 साल हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उस गुफा के अंदर पूरे समय एक जैसा ही माहौल था। ना तो उस गुफा के अंदर ज्यादा रोशनी थी और ना ही ज्यादा अंधेरा। हर समय ऐसा ही रहने पर लकी को अंदाजा ही लगाना पड़ता था कि कितना समय हुआ होगा। लकी उस गुफा के अंदर अपना फोन तो लेकर गया था, लेकिन वो कुछ समय के बाद ही बंद हो गया था। और फिर लकी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी मदद से वो ये देख सके कि कितना समय हुआ होगा। और वहाँ पर लकी को हर एक चीज़ मिल रही थी, जिसकी वजह से लकी समय पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। इसका मतलब मुझे इवॉल्व होने में 1 साल का समय लग गया था। 1 साल में तो मैं बहुत कुछ खो दिया होगा। पता नहीं मेरे बाकी के दोस्त कहाँ पर होंगे और क्या कर रहे होंगे। मैं उनको एक बहुत बड़े खतरे में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, लकी सोचता है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मुझे गए हुए 1 साल हो गया है। मेरे लिए तो कुछ ही समय गया था, लेकिन अगर मुझे पता होता तो मैं तुम सब की मदद के लिए यहाँ पर आ जाता और सभी लोग यहीं पर होते। लेकिन अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। हम फिर से सभी लोगों को इकट्ठा करेंगे और इस देव आश्रम को पहले जैसा बना देंगे, लकी कहता है। मैं भी आज यहाँ से जा रही थी, लेकिन तुम यहाँ पर आ गए। मैं तो बस यहाँ पर कुछ सामान लेने आई थी। मैं भी यहाँ पर नहीं रहती हूँ, अब हम सब अलग अलग जगह पर रहते हैं। निशिका कहती है, तुम सब यहाँ पर नहीं रहते तो कहाँ पर रहते हो, और गुरुदेव कहाँ पर है? यहाँ पर इतना कुछ हो गया, उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं, लकी पूछता है। जब तुम गायब हो गए कब गुरुदेव तुमको ढूंढने के लिए अपनी कोशिश करने लगे, लेकिन वो तुमको नहीं ढूंढ पाए। इसके बाद वो अलग अलग जगह पर जाने लगे और कुछ काम करने लगे। वो अपना ज़्यादातर समय बाहर ही निकलते थे। और जब सभी लोगों को पता चला कि देव आश्रम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, तब लोग इस पर हमला करना शुरू करने लगे। और देखते ही देखते देव आश्रम सभी आश्रमों में से सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गया। इसीलिए यहाँ पर जितने भी लोग थे सभी ने इस आश्रम को छोड़ने का फैसला किया और यहाँ से चले गए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। निशिका लकी को बताती है, ये सब मेरी गलती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मैं उन सब से बदला लूँगा जिनकी वजह से ये सब हुआ है। मैं हर एक को उसकी किए की सज़ा दूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको सज़ा मिलेगी और फिर यहाँ पर लोग आएंगे और यहाँ पर रहने लगेंगे, लकी कहता है। शायद ऐसा ही हो तो अच्छा है, लेकिन अभी तुम मेरे साथ चलो क्योंकि यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा है, तो ऐसे में यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, निशिका कहती है और लकी को अपने साथ लेकर जाने लगती है। लकी निशिका के साथ देव आश्रम से बाहर निकल जाता है और 2 घंटे चलने के बाद वो एक और जगह पर पहुँच जाता है जो देखने में ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर काफ़ी लोग नज़र आ रहे थे। मेरी वजह से इन सब की लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, लकी उनको देखते हुए सोचता है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि हम अभी कहाँ पर रहते हैं, निशिका कहती है और लकी को अंदर ले जाती है। जब लकी उस जगह को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि वो जगह देव आश्रम की आधी भी नहीं थी। वहाँ पर छोटे छोटे घर ही बने हुए थे। लकी पूछता है, अगर देव आश्रम में हम सब नहीं रह सकते हैं तो इस ग्रह पर और भी तो बहुत आश्रम बने हुए हैं, तुम सब वहाँ पर क्यों नहीं गए? हम गए थे, लेकिन कोई भी आश्रम हमें अपने साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उस दिन जो लोग मरे थे उनके परिवार ने सभी से ये कहा है कि अगर किसी ने देव आश्रम के किसी को भी अपने आश्रम में आने दिया तो देव आश्रम के जैसा हाल ही उसका भी होगा, इसलिए कोई भी अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहता है, निशिका लकी को बताती है। लकी एक लंबी सांस लेता है और निशिका के साथ एक कमरे में चला जाता है। जब लकी उस कमरे में जाता है तो वो उस कमरे में काफ़ी लोगों को पहचान जाता है, क्योंकि उस कमरे में काफ़ी लोग थे जिनमें से कुछ को वो अच्छे से जानता था और वो लकी के ही दोस्त थे। जब विक्की और राघव लकी को देखते हैं तो जल्दी से आकर उसके गले लग जाते हैं, क्योंकि इतने समय तक जब लकी नहीं आया था और ना ही मिला था तो सभी को ये लगने लगा था कि वो किसी बीस्ट के हाथों मर गया होगा। तुम सब ठीक तो हो? लकी पूछता है। हम सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतने समय से कहाँ पर थे और वापस क्यों नहीं आए? राघव कहता है, मैं मजबूर था, मैं आना चाहता था लेकिन किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ पाया। वो क्या मजबूरी है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मुझे सब कुछ ठीक करना होगा, लकी कहता है। फिर लकी इधर उधर देखता है, ये कबीर और निशा कहाँ पर है? लकी पूछता है। वो दोनों अब हमारे साथ नहीं रहते हैं, वो दोनों पृथ्वी पर वापस चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आ सकते हैं। मैं तो उनसे कहा था कि वो यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन उन्हें का फैसला था कि वो कुछ समय के लिए पृथ्वी पर रहना चाहते हैं, इसलिए वो चले गए, राघव कहता है। और ये राजेश, पायल और प्रीत कहाँ पर है? लकी पूछता है।
राजेश और पायल दूसरे आश्रम में चले गए, पता नहीं कैसे, पर दूसरे आश्रम ने उन्हें अपने अंदर आने दिया और प्रीत भी पृथ्वी पर चला गया। देव आश्रम के आधे से ज्यादा लोग पृथ्वी पर चले गए हैं। राघव कहता है, तो हम सब वापस देव आश्रम क्यों नहीं जा सकते? लकी पूछता है। हम वहां पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि हर कुछ दिनों में वहां पर हमले होते हैं। वो हमले बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। जो भी उनको देव आश्रम में मिलता है वो उनको देव आश्रम में मार देते हैं, इसलिए कोई भी देव आश्रम में नहीं जाना चाहता है। विक्की कहता है, तो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, तुम सब चलो मेरे साथ, हम फिर से देव आश्रम में रहेंगे। लकी कहता है, लेकिन उन लोगों का क्या जो वहां पर हमले करते हैं? अगर हम वहां पर गए तो हम सब मारे जाएंगे, वो सब उनसे भी ज्यादा है जो हमें उस मिशन के दौरान मिले थे। राघव कहता है, तुम सब चिंता मत करो, इस बार उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। लकी कहता है, और सभी लकी को देखने लगते हैं। क्या तुम इवॉल्व हो गए हो? विक्की लकी को देखते हुआ पूछता है। हाँ, मैं इवॉल्व हो गया हूँ, लकी कहता है। इसका मतलब तुमने अपने फाइनल लेवल के सभी पॉइंट्स पूरे कर लिए हैं? विक्की हैरानी से पूछता है। हाँ, मैंने अपनी फाइनल लेवल के सभी पॉइंट्स पूरे कर लिए हैं, लकी बताता है। अब तुम सब मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? लकी कहता है, तुम अभी अभी आए हो लकी, तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए और सब कुछ देखना चाहिए कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तुम आते ही उन सब से नहीं लड़ सकते हो, तुम्हें उनकी ताकत का पता नहीं है। पहले तुम ये पता कर लो कि तुम उनसे जीत सकते हो या नहीं, फिर हम उनसे लड़ेंगे। निशिका कहती है, तुम चिंता मत करो, इस देव आश्रम पर अब शायद ही कोई होगा जो मुझे आसानी से हरा सकता है। लकी कहता है, लेकिन अभी लकी की मदद के लिए डेविल चाइल्ड और तारा नहीं आ सकते थे क्योंकि वो दोनों इस समय इवॉल्व हो रहे थे, और जब तक वो दोनों इवॉल्व नहीं हो जाते हैं तब तक लकी उनकी मदद नहीं ले सकता था। लेकिन लकी के पास उसका ड्रैगन मौजूद था जो किसी से भी कम नहीं था, वो किसी को भी हारने के लिए काफी था। और अब तो लकी के पास 3 बड़े इनाम भी थे जिनके साथ वो और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। साथ में उसकी शक्तियां भी उसके अंदर आनी शुरू हो गई थी। ठीक है, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम अपनी शोल और अपने ड्रैगन के साथ ये लड़ाई जितनी भी मदद कर सकते हो। विक्की कहता है, इस समय में डेविल चाइल्ड और तारा को बाहर नहीं निकल सकता हूँ क्योंकि वो दोनों भी इवॉल्व हो रहे हैं और उनको इवॉल्व होने में ज्यादा समय लगने वाला है। लकी कहता है, तो क्या तुम ये लड़ाई खुद और ड्रैगन के दम पर लड़ोगे? विक्की पूछता है। हाँ, ये लड़ाई मैं ड्रैगन के साथ और अपने दोस्तों के साथ मिलकर जीतूंगा। लकी मुस्कुराते हुए कहता है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम कल सुबह ही देव आश्रम वापस चलेंगे। निशिका कहती है, क्या तब तक तुम कबीर और निशा को ये बता सकते हो कि मैं वापस आ गया हूँ और अब वो देवग्रह पर वापस आ सकते हैं? लकी कहता है। लकी की बात सुनने के बाद राघव हाँ में जवाब देता है और उन तक इस संदेश पहुंचाने के लिए चला जाता है। लकी भी कुछ समय तक आराम करता है। जब कबीर और निशा को ये पता चलता है कि लकी वापस आ गया है तो वो दोनों तुरंत ही देवग्रह पर आ जाते हैं और लकी से मिलने के लिए चले आते हैं। जब निशा लकी को देखते हैं तो वो लकी के गले से लग जाती है। लकी की उसको गले से लगा लेता है। फिर कबीर लकी के पास आता है और कहता है, तुम तो पूरी तरह से बदल गए हो, 1 साल में कोई इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है? बस ऐसे ही और सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने तुम दोनों को वापस यहाँ पर बुलाया है। हम कल सुबह ही देव आश्रम जा रहे हैं। मैं उन सब तक ये संदेश पहुँचा दिया है कि हम फिर से देव आश्रम में रहने वाले हैं और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो सभी फिर से हम पर हमला करने के लिए आएंगे और इस बार उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। लकी कहता है। लकी की बात सुनकर कबीर और निशा हैरान थे, लेकिन उनको लकी की ताकत पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो लकी की बात मान जाते हैं और कल की लड़ाई की तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन सुबह होते ही वो सभी देव आश्रम के लिए निकल जाते हैं। इस लड़ाई में कुछ और लोग साथ में आए थे क्योंकि अब जब विक्रम राठौर और बहादुर सिंह नहीं थे तो उनके लोग भी निशा के साथ ही काम करने लगे थे और कुछ लोग वहां से चले गए थे। लकी जब देखता है कि देव आश्रम पर जाने के लिए 100 से भी ज्यादा लोग तैयार है जो वहां पर जाकर लड़ने वाले हैं, तब लकी काफी ज्यादा खुश होता है। अगर हम इन सब को लेकर जाएंगे तो शायद हमारी मदद हो जाए, लेकिन इतना तो पक्का है कि इन 100 में से बहुत ज्यादा लोग मारे जाएंगे। राघव कहता है, अगर हम इन सब को नहीं लेकर जाते हैं तो इनको यही लगेगा कि इन्होंने देव आश्रम को बचाने के लिए कुछ नहीं किया है और ऐसे में ये वहां पर ठीक से नहीं रह पाएंगे। हम इनको अपने साथ ले चलते हैं और इनको लड़ाई से दूर रख लेंगे। लकी कहता है। लकी किसी का भी विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था और वो किसी के विश्वास के चक्कर में किसी की जान भी नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो उन सबको लड़ाई से पीछे रखने का फैसला करता है। कुछ समय के बाद वो सभी देव आश्रम के लिए जाने लगते हैं। लगभग 2 घंटे तक जाने के बाद वो सभी देव आश्रम में पहुंच जाते हैं। देव आश्रम बिल्कुल खाली नजर आ रहा था, वहां पर इमारतें टूटी हुई थी और वो एक खंडहर बनता जा रहा था। लकी एक लंबी सांस लेता है और सबसे कहता है,
अब वक्त आ गया है कि हम अपने देव आश्रम को फिर से अपने पास कर ले और इसे पहले जैसा बना दे। लकी की ये बात सुनकर सभी लोग अपनी आंखों में उम्मीद के साथ लकी को देखने लगते हैं। सभी ने सुना था कि उस दिन लकी ने क्या किया था और सभी लकी के ड्रैगन की ताकत को भी अच्छे से जानते थे, इसलिए सभी को उम्मीद थी कि वो इस लड़ाई को जीत सकते हैं। लकी इंतजार करता है कि कब वहां पर कोई आए, लेकिन काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी वहां पर कोई नहीं आता है। तुमने उन सबको ये बात बता दी होगी कि हम सब फिर से देवास में रहने के लिए आ गए हैं, ऐसे में वो यहाँ पर क्यों नहीं आए? लकी पूछता है। पता नहीं लगता है, वो लोग या तो डर गए हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये खबर मिल गई है कि तुम वापस आ गए हो और तुम्हारे साथ तुम्हारा ड्रैगन भी वापस आ गया है। सभी लोग तुम्हारे ड्रैगन की ताकत जानते हैं, इसलिए वो सब अपनी पूरी तैयारी के साथ ही यहाँ पर आएंगे, राघव कहता है। लकी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, निशिका कहती है। हाँ बोलो, तुम्हें किस बारे में बात करनी है? लकी पूछता है। मुझे तुम्हारे ड्रैगन के बारे में तुम्हें कुछ बताना है, जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। तुम्हारा ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खास है। क्योंकि निशिका इसे आगे कुछ खाने ही वाली थी, इतने में उसको सामने से काफी लोग आते हुए नजर आते हैं और फिर सभी उस तरफ देखने लगते हैं। निशिका की बात बीच में ही रह जाती है। निशिका, एक बार ये लड़ाई खत्म हो जाए फिर हम आराम से इस बारे में बात करेंगे, लकी कहता है और अपने सामने देखने लगता है। वहां पर कम से कम 400 से 500 लोग इस तरफ आ रहे थे और वो सभी बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रहे थे। ये तो सच में बहुत ज्यादा है, लकी उनको देखते हुआ कहता है। नहीं, ये ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब पिछली बार आए थे तब 1000 से भी ज्यादा लोग उनके साथ थे, क्योंकि उन 200 लोगों के परिवार के सभी लोग हमसे बदला लेने के लिए इकट्ठा हो गए हैं और वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपनी मदद के लिए बुला रहे हैं। ऐसे में उनकी ताकत हमसे काफी ज्यादा है, राघव कहता है। ऐसी बात है तो आने दो, इन सभी को देख लेंगे। तुम सब एक काम करना, इस लड़ाई में किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, तुम सब इस बात का ध्यान रखना, लकी कहता है। और फिर वो सभी वहां पर आ जाते हैं और उनके सामने खड़े हो जाते हैं। उन सब में से एक बूढ़ा आदमी आगे आकर खड़ा होता है और कहता है, तो तुम वापस आ गए, तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया और अब तुम्हें इसका बदला चुकाना होगा। वैसे ही तुम्हारा बेटा कौन सा था, क्योंकि मैं वहां पर इतने लोगों को मारा है कि मुझे याद भी नहीं कि तुम्हारा बेटा कौन सा था। और तुम कौन हो? लकी उस बूढ़े को देखते हुए कहता है। मेरा नाम ओमकार खन्ना है, मैं खन्ना आश्रम को चलाता हूँ, वो बूढ़ा आदमी कहता है। ये खन्ना आश्रम कौन सा है? लकी निशिका से पूछता है। इस ग्रह पर बहुत सारे आश्रम है और एक समय पर देव आश्रम नंबर 1 पर था, लेकिन अब खन्ना आश्रम नंबर 1 पर है, निशिका बताती है। इसको अपने आश्रम का और कोई नाम नहीं मिला था क्या? लकी उस बूढ़े आदमी की तरफ देखते हुए कहता है। खन्ना आश्रम बहुत ही ज्यादा मजबूत है और ये ओमकार खन्ना भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, तुम इसे हल्के में लेने की मत सोचो, ये विवेक ओबरॉय से भी ज्यादा ताकतवर है, निशिका कहती है। अगर ऐसी बात है तो ये लड़ाई काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि पिछली बार और अब में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। पिछली बार मैं ठीक से अपनी ताकत नहीं दिखा पाया था, लेकिन इस बार मैं अपनी सारी ताकत दिखाऊंगा, लकी सोचता है। वैसे हमें नहीं लड़ना चाहिए, अब तुम्हारा बेटा तो मर गया है और वो वापस नहीं आने वाला, ऐसे में अब तुम भी मर जाओगे तो तुम्हारे आश्रम को कौन चलाएगा, लकी कहता है। लकी की इस बात पर उस बूढ़े आदमी को और ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। देखो, अगर हम लड़ते हैं तो आधे तुम्हारे लोग मारेंगे और आधे मेरे मारेंगे, इसमें क्या फायदा? इसलिए हम एक काम कर सकते हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि कौन जीता है और इसके साथ तुम्हारा बदला भी पूरा हो सकता है। अगर हम दोनों आपस में लड़ते हैं और जो जीतेगा उसी की बात मानी जाएगी, लकी कहता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कहते हो और क्या करने की सोच रहे हो, मैंने पहले ही सबसे कहा था कि जो भी यहाँ पर आएगा वो मर जाएगा और इन सब ने मेरी बात नहीं मानी और ये सब यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हैं, इसलिए इन सबको मरना होगा, वो भी मेरे हाथों और मेरे साथियों के हाथों, ओमकार कहता है और लकी की तरफ देखने लगता है। लकी को उसकी बातें थोड़ी सी अजीब लग रही थी, लेकिन अब उसे लड़ना ही होगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि तुम सब मरोगे, लकी कहता है। मैं नहीं, तुम मरोगे और तुम्हारे ड्रैगन के अंदर से मैं उसका दिल निकाल लूंगा, ओमकार कहता है। लकी अजीब सी निगाहों से ओमकार की तरफ देखता है, क्योंकि उसे उसकी बात समझ में नहीं आई थी कि उसकी बात का क्या मतलब है। फिर लकी अपने ड्रैगन को बड़ा होने के लिए कहता है और देखते ही देखते उसका ड्रैगन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन कोई भी उसके ड्रैगन को देखकर नहीं डरता है, लेकिन सभी हैरान जरूर हो जाते हैं। लकी अपने सीने पर लगी हुई जंजीर को पकड़ता है और उसे खोल देता है। उस जंजीर के खुलते ही लकी की तलवार नीचे आकर उसके हाथ में आ जाती है। फिर लकी उस जंजीर को अपने शोल में भेजता है और अपनी शील्ड को बाहर निकाल लेता है
अब लकी के एक हाथ में उसकी तलवार थी और दूसरे हाथ में उसकी शील्ड और इन अपने फाइनल लेवल के कवच को पहन लिया था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास फाइनल लेवल के हथियार है, लेकिन तुम ये नहीं जानते होंगे कि हमारे पास भी फाइनल लेवल के हथियार मौजूद है, ओमकार कहता है और एक तलवार को बाहर निकाल लेता है। लकी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि उनमें से काफी लोगों के पास फाइनल लेवल के हथियार और कवच मौजूद है, क्योंकि लकी ने नहीं सोचा था कि एक साल में कोई इतना कुछ हासिल कर सकता है। हालांकि लकी ने एक साल में ही सब कुछ इकट्ठा किया था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि और कोई भी इतना कुछ कर सकता है। लकी अपने दोस्तों की तरफ देखता है जिनके पास भी हथियार थे, लेकिन किसी के पास भी फाइनल लेवल का हथियार नहीं था। लकी एक लंबी सांस लेता है और कबीर को अपनी गॉन्टलेट्स दे देता है, क्योंकि कबीर लड़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और वो उन गॉन्टलेट के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लड़ सकता था। लकी की आदत रही है कि जब भी उसे कुछ हथियार मिलते हैं और वो लड़ाई में उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो वो उन हथियार को दूसरों को दे देता है ताकि वो उनके साथ मिलकर और ज़्यादा अच्छे से लड़ाई को जीत सके। लकी ने जब कबीर को हथियार दिए तो सभी हैरान हो गए और लकी को ही देखने लगे। मुझे ऐसे मत देखो, मेरे पास यही एक हथियार था और मेरे पास कोई भी फाइनल लेवल का हथियार नहीं है, लकी कहता है और लकी की बात सब मान भी जाते हैं। लकी अपनी तलवार को ऊपर करता है और उनको अपनी तरफ आने का इशारा करता है। उसी के साथ वो सभी लकी पर हमला करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही एक आदमी लकी पर हमला करने वाला होता है, लकी अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देता है। हालांकि उसे आदमी ने अपने बचाव में अपनी तलवार को बीच में किया था, लेकिन उसकी तलवार भी 2 टुकड़ों में कट गई थी और उसके साथ उसकी गर्दन भी। लकी को ऐसा करते हुए देखकर सभी हैरान हो गए थे, क्योंकि लकी ने जिस तलवार को 2 टुकड़ों में काटा था वो एक लेवल 5 की डेविल तलवार थी और उसे एक ही बार में काटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता था, लेकिन लकी ने बड़ी ही आसानी से उसे काट दिया था। ये तुम्हारी तलवार किस लेवल की है? ओमकार पूछता है। ये कोई शोल नहीं है, ये एक नॉर्मल तलवार है, और रही इसकी ताकत की बात तो शायद इसकी ताकत लेवल 5 या फाइनल लेवल के आसपास ही होगी, लकी मुस्कुराते हुए कहता है। ओमकार अपनी लाल आंखों के साथ लकी को देखता है और उस पर हमला करने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन लकी उससे पहले उसके साथियों को मारना चाहता था ताकि उनके दोस्तों को ज़्यादा लोगों से नहीं लड़ना पड़े। लकी ये बात जानता था कि एक बार अगर वो ओमकार से लड़ने लगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। लकी अपने आप को अलग करता है और दूसरी तरफ से आ रहे 2 लोगों की गर्दन काट देता है। लकी एक बार में एक की गर्दन काटा जा रहा था। इस समय लकी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। लकी का सिल्वर रंग का कवच लाल हो गया था और उसकी तलवार भी खून से लाल हो गई थी, लेकिन लकी नहीं रुकता है, वो अभी भी उन सबको मारता जा रहा था। ओमकार बस उसे ऐसा करते हुए हैरानी से देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ लकी का ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा ताकतवर नजर आ रहा था, वो भी जितने हो सके उतने लोगों को मारता जा रहा था। अगर इस समय लकी के पास डेविल चाइल्ड और तारा होती तो ये लड़ाई बहुत ही ज़्यादा आसानी से लकी जीत लेता, लेकिन इस समय कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मौजूद थे। जब लकी एक और आदमी की गर्दन काटने ही वाला था, तभी एक तलवार बीच में आ जाती है और लकी को ऐसा करने से रोक लेती है। जब लकी देखता है कि क्या हुआ है, तब वो थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि वहाँ पर ओमकार आ गया था और लकी के हमले को उसने रोक लिया था। लकी कुछ करने ही वाला था, इतने में वो देखता है कि ओमकार उस पर अपने मुंह से वार करने वाला है। लकी अपने आप को बचाने के लिए अपनी शील्ड को आगे कर देता है, जिसकी वजह से ओमकार का मुक्का शील्ड पर लग जाता है। जब लकी शील्ड की चार्जिंग देखता है तब काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि ओमकार के एक ही मुक्के ने शील्ड को 25% तक भर दिया था। इस बात से लकी ओमकार की ताकत का अंदाज़ा लगा सकता था, लेकिन इस समय लकी उसकी तारीफ नहीं कर सकता था, इसलिए लकी अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन लकी बस उसे गुस्सा दिला रहा था। वो अपनी तलवार को और भी ज़्यादा तेज़ी से घूम रहा था ताकि ओमकार को गुस्सा आए और वो गुस्से में उस पर हमला करें, और फिर उस हमले की वजह से लकी अपनी शील्ड को चार्ज करना चाहता था। लेकिन ओमकार इतना बेवकूफ़ नहीं था, इतना लकी सोच रहा था। वो लड़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से लकी को उससे लड़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि अभी तक लकी के सुपर पॉइंट्स 0 थे और शायद ओमकार के सुपर पॉइंट 300 से ज़्यादा ही होंगे, इसलिए लकी ओमकार के जितना मजबूत नहीं था। लकी पिछली बार जिस टूर्नामेंट के अंदर विवेक ओबरॉय से लड़ा था, उस समय विवेक ओबरॉय के सुपर पॉइंट्स 250 के आसपास थे और अभी ओमकार उससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। लकी तो बस अपनी शील्ड को चार्ज कर रहा था और कुछ ही देर में लकी की शील्ड चार्ज हो भी जाती है। इसके बाद लकी के चेहरे पर एक खौफनाक स्माइल आ जाती है, जिसको देखकर ओमकार थोड़ा हैरान हो गया था और फिर लकी एक कदम आगे रखता है
और अपनी शील्ड से ओमकार पर वार करता है। लकी के ऐसा करते ही वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद ओमकार दूर जाकर गिरता है, लेकिन इस सब के बाद भी ओमकार को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। वो खड़ा हो जाता है और लकी को गुस्से से देखने लगता है। ओमकार काफी ज्यादा चालाक था, जिसकी वजह से ओमकार को ये पता लग जाता है कि लकी ने उसके साथ क्या किया था। वैसे तो लकी के पास ऐसी बहुत सी चीज थी जो वो कर सकता था, लेकिन वो इस लड़ाई में उन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। जैसे कि लकी के पास उसकी शक्तियां मौजूद थी, लेकिन अभी तक लकी को अपनी सारी शक्तियां नहीं मिली थी और ना ही लकी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ठीक से जानता था। उसने अपनी कुछ ही शक्तियां सीखी थी जो थोड़ी बहुत आसान थी। लकी एक लंबी सांस लेता है और ओमकार की तरफ देख लेता है। ओमकार भी लकी की तरफ ही देख रहा था और फिर ओमकार जल्दी जल्दी आगे जाता है और लकी पर हमला करने लगता है। लकी तो पहले ही तैयार था और जैसे ही ओमकार लकी पर हमला करता है, लकी अपनी शील्ड को आगे ले आता है, लेकिन ओमकार और जिन की शील्ड पर वार नहीं करता है, वो अपने हमले को रोक लेता है और अपने पैर से लकी के पैर पर वार कर देता है, जिसकी वजह से लकी लड़खड़ा जाता है और नीचे गिर जाता है। इसी के साथ ओमकार लकी के सीने पर एक जोरदार मुक्का मार देता है। इसके बाद लकी के मुंह से खून निकलने लगता है। लकी 2 कदम पीछे होता है और ओमकार की तरफ देख लेता है। मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा मजबूत है। लगता है मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, लकी सोचता है और अपनी डेडली नाइट शेड का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि अपने घाव को ठीक कर सके। ओमकार लकी को ठीक होता हुआ देख काफी ज्यादा गुस्से में था। ओमकार ने लकी के बारे में सब कुछ पहले ही पता कर लिया था, इसलिए उसे पता था कि लकी के पास क्या क्या हो सकता है। लकी ओमकार की तरफ देखता है और उसे अपनी तरफ आने का इशारा करता है, क्योंकि लकी ठीक हो गया था। ओमकार गुस्से में लकी की तरफ देखता है और उससे कहता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम आज नहीं बचने वाले हो, तुम्हारा ड्रैगन करने वाला है। वो देखो, ओमकार लकी की ड्रैगन की तरफ इशारा करते हुए कहता है। लकी का ड्रैगन इस समय काफी ज्यादा घायल नजर आ रहा था। लकी अपनी ड्रैगन की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि ड्रैगन इतनी जल्दी घायल हो जाएगा। तुम यही सोच रहे होंगे कि तुम्हारा ड्रैगन इतनी जल्दी कैसे मरने वाला है, तुम तो इसी की ताकत के भरोसे ये लड़ाई जीतने वाले थे ना। लेकिन मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी कि कब तुम वापस आओगे और मैं तुमसे लड़ूंगा और अपने बेटे की मौत का बदला लूंगा। मैं जानता था कि तुम्हारे पास एक ड्रैगन मौजूद है और मैं उसकी ताकत भी जानता था, इसलिए मैं ऐसा कुछ बना रहा था जो तुम्हारे ड्रैगन को घायल कर सके, और देखो मैं उसमें कामयाब भी हो गया। ओमकार कहता है। लकी ने अपनी ड्रैगन को देखता तो रहा था, लेकिन वो अपने ड्रैगन को अपने शोल में नहीं भेज सकता था, इसलिए आज उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि तुम्हारा ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा खास है, लेकिन तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर पता होता तो तुम पहले ही उसका इस्तेमाल कर लेते। ओमकार कहता है। तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो? लकी पूछता है। मैं तुम्हारे ड्रैगन के दिल की बात कर रहा हूँ जो कुछ ही समय में मेरा होने वाला है। ओमकार कहता है। मेरे ड्रैगन का दिल, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? लकी पूछता है। तुम्हारा ड्रैगन खास है और एक बात हमेशा से चली आ रही है, बहुत ही कम लोग उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि अगर कोई ड्रैगन के दिल को खाता है तो उसे 1000 सुपर पॉइंट्स मिलेंगे, और उसके बाद उसकी ताकत कितनी हो जाएगी ये तुम खुद सोच सकते हो। 1000 पॉइंट? लकी कहता है। लोगों को 1000 पॉइंट इकट्ठा करने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता था, और शायद फिर भी वो 1000 पॉइंट इकट्ठा नहीं कर सकते थे। आज तक कोई भी 1000 पॉइंट इकट्ठा नहीं कर पाया था। इतना ही नहीं, तुम्हारे ड्रैगन के दिल से बस मुझे 1000 पॉइंट ही नहीं बल्कि मैं फिर से जवान हो जाऊंगा और मेरी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हारे ड्रैगन के दिल के अंदर ऐसी काबिलियत है कि ये मेरी उम्र को और भी ज्यादा लंबा कर सकती है, जिसके साथ मैं इस देवग्रह और आसपास के सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। ओमकार कहता है। लकी को उसकी ये बात सही नहीं लग रही थी, उसे नहीं लग रही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन फिर निशिका लकी के पास आ जाती है और उससे कहती है, ये सही बोल रहा है, मैं काफी समय से तुम्हें यही बताना चाहती थी कि तुम्हारे ड्रैगन का दिल बहुत ज्यादा कीमती है और इसके साथ क्या कुछ किया जा सकता है। कुछ भी हो, लेकिन कोई भी मेरे ड्रैगन को कुछ नहीं कर सकता है। अगर किसी ने मेरा ड्रैगन के बारे में कुछ भी सोच तो मैं उसका वो हाल करूंगा कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। लकी कहता है। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन आज तुम्हारे ड्रैगन का दिल मेरा होगा और उसके बाद मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा जिसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। ओमकार लकी के ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहता है। लकी अपने ड्रैगन को घायल होता हुआ देख रहा था। हालांकि ड्रैगन ने 200 से ज्यादा लोगों को मार दिया था, लेकिन अभी भी वहां पर बहुत ज्यादा लोग थे। लकी के साथ जो 100 लोग आए थे
वो भी इस समय लड़ रहे थे। लकी को अभी तक नहीं पता था कि उनमें से कितने लोग मारे हैं और कितने लोग जिंदा है। लकी तो बस अपने दोस्तों तक ही नज़र रख पा रहा था, क्योंकि वो लड़ाई बहुत बड़े जगह पर हो रही थी। ऐसे में लकी हर किसी की मदद नहीं कर सकता था। लकी अपनी आंखों के सामने चैंपियन को नीचे गिरता हुआ देखता है, क्योंकि एक बड़ी सी चीज़ जो किसी भाले के जैसी नज़र आ रही थी वो उसके ड्रैगन की गर्दन को चीरते हुए निकल जाती है। इसके बाद ड्रैगन जोर से चिल्लाता है और हर तरफ आग छोड़ने लगता है, और कुछ देर बाद ड्रैगन नीचे गिर जाता है और उसी के साथ ड्रैगन पर सभी लोग हमला कर देते हैं, क्योंकि इस समय ड्रैगन नीचे गिर गया था और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे में सभी लोग उसे मारने के लिए तुरंत आगे जाते हैं और उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लकी उनको ऐसा करता हुआ देख रहा था, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि लकी और उसके ड्रैगन के बीच में ओमकार खड़ा हुआ था, जो उसे वहां पर जाने से रोक रहा था। अब तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम अपने ड्रैगन को नहीं बचा सकते हो, ओमकार हंसते हुए कहता है और लकी के ड्रैगन की तरफ देखने लगता है। लकी वहां पर खड़े होकर अपने ड्रैगन को ऐसी मारता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वो कुछ करने का फैसला करता है। और फिर लकी अपनी शील्ड को अपने शोल में वापस भेज देता है और अपनी जंजीर को बाहर निकलता है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही थी। और फिर लकी उस जंजीर को घुमाता है और ओमकार की तरफ फेंक देता है। वो जंजीर ओमकार के चारों तरफ घूम जाती है। इसके बाद वो ओमकार को वहीं पर बांध देती है। लकी की जंजीर काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, जिसकी वजह से ओमकार उसे आसानी से नहीं तोड़ सकता था। ओमकार के बंधते ही लकी वहाँ पर एक पल भी नहीं रुकता है। लकी के पास एक मौका था जिसमें वो ओमकार को मार सकता था, लेकिन वो पहले अपने ड्रैगन को बचाने का फैसला करता है, क्योंकि इस समय ड्रैगन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। लकी की आंखें इस समय लाल हो गई थी। लकी को उन सब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसने उसके ड्रैगन की ये हालत की थी। लकी उन सभी को जान से मारने का फैसला कर चुका था। और फिर लकी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो सभी ड्रैगन पर हमला कर रहे थे, और फिर लकी अपनी आंखों में गुस्से के साथ हर एक की गर्दन काटने लगता है। लकी नहीं देख रहा था कि वो किस पर कहां पर हमला कर रहा है, इसलिए किसी की गर्दन कट रही थी तो किसी का हाथ, किसी का पर, तो कोई 2 टुकड़ों में कटता जा रहा था। लेकिन लकी के एक ही हमले से वो मारते जा रहे थे। लकी 2 मिनट के अंदर ही अपने ड्रैगन के आसपास जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी को मारने में कामयाब हो जाता है। सबके मरने के बाद लकी अपनी तलवार नीचे रखना है और ड्रैगन के पास चला जाता है। लकी अपने ड्रैगन पैर छूता है। तुमने बहुत लड़ाई कर ली मेरे दोस्त, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम फिर से छोटे हो जाओ ताकि मैं तुम्हारा इलाज कर सकूं, लकी कहता है और ड्रैगन के ऊपर लगे हुए सभी भलों को निकाल देता है। लकी के ऐसा करते ही ड्रैगन फिर से छोटा होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते लकी के हाथों में आ जाता है। लकी उसे उठाता है और निशिका को देता है, और साथ में लकी निशिका को छिपकली की शोल भी देता है ताकि वो उड़ सके। तुम इसकी हिफाजत करो, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, इन सबको मैं देख लूंगा, लेकिन अभी तुम इसको लेकर यहाँ से, जो इसका यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, लकी कहता है। और फिर निशिका ड्रैगन को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। निशिका वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जाती है, वो एक पहाड़ के ऊपर चली जाती है और वहाँ पर जाने के बाद ड्रैगन को नीचे रख देती है और उसका इलाज करने लगती है। और साथ ही साथ निशिका ये भी देख रही थी कि उस लड़ाई में क्या हो रहा है। ड्रैगन के जाने के बाद लकी दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर अभी भी वो लड़ाई चल रही थी। फिर लकी अपनी तलवार को उठाता है और उन सब की तरफ जाना शुरू कर देता है। ओमकार उस जंजीर से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उस जंजीर से वो नहीं छूट पा रहा था और लकी उसे वहीं पर छोड़कर उसके साथ आए हुए हर एक को मारने लगता है। लेकिन फिर लकी कुछ सोचता है और सभी को बुरी तरह से घायल करके छोड़ते लगता है। लकी किसी को भी जान से नहीं मार रहा था, वो सभी को बस उनके घुटनों पर लाकर छोड़ रहा था और देखते ही देखते सभी लोग लकी के सामने घुटनों पर आ गए थे। अब तुम सब मरने वाले हो, लेकिन मैं तुम सबको एक मौका जरूर दूंगा अपनी जान बचाने का, और अगर किसी को अपनी जान बचाने है तो उसे अपनी सारी शोल मुझे देनी होगी। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो मैं उसे वहीं पर मार दूंगा। मैं पहले ही बता देता हूं कि अगर किसी ने भी अपने पास एक भी शोल रखी तो वो मारेगा, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि किसके पास कितनी शोल मौजूद है। लकी सब की तरफ देखते हुए कहता है, हम तुम्हें अपनी शोल क्यों दे, वो हमने इतनी मेहनत से इकट्ठी की है। एक आदमी कहता है, लेकिन फिर तुरंत ही उसका सर दूसरी तरफ जा गिरता है। लकी ने उस आदमी का सर काट दिया था। लकी को ऐसा करते हुए देखता सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। किसी को भी यकीन नहीं था कि लकी सच में सभी को मार देगा। मैं एक बार और सबसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम सब मुझे अपनी शोल देने को तैयार हो? तुम सब अगर जिंदा रहे तो शोल तो फिर भी इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम मर ही गए तो तुम्हारी शोल किस काम की? लकी उनकी तरफ देखते हुए कहता है।
वहां पर अभी भी 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। और फिर लकी एक एक करके सभी के पास जाने लगता है, और लकी जिसके पास भी जा रहा था वो अपनी शॉल लकी को देता जा रहा था। लकी हर एक से उनकी सारी शॉल ले लेता है। लकी ऐसा 2 कारण से कर रहा था। पहले ये कि अगर वो इन सभी की शॉल नहीं लेता है तो ये सभी दोबारा उस पर हमला करने के लिए आ सकते हैं। अगर वो उनकी शॉल ले लेता है तो वो सारे कमजोर हो जाएंगे और उस पर दोबारा हमला नहीं कर पाएंगे। दूसरा कारण ये है कि लकी का आश्रम पूरी तरह से बर्बाद सा हो गया है, और ऐसे में उस आश्रम को पहले जैसा बनने के लिए लकी को लोगों को बहुत सारे इनाम देने होंगे, जिसकी वजह से लोग कुछ आश्रम को ठीक करने में उसकी मदद करें। और लकी इस काम के बदले उन सभी को ये शॉल देने का सोच रहा था। सभी से शॉल लेने के बाद लकी उन सभी को जाने के लिए कहता है और उन सबको एक वार्निंग देता है कि अगर अगली बार उनमें से कोई भी यहाँ पर दिखा तो वो उसे जान से मार देगा। लकी की बात सुनते ही सभी लोग वहां से चले जाते हैं और दोबारा पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। ओमकार खन्ना अभी भी जंजीर से बना हुआ था, वो कहीं पर भी नहीं जा पाया था। फिर लकी उसके पास जाता है और उसे देखने लगता है। तुम हार गए हो और तुम्हारे लिए भी यही ऑफर है जो मैंने तुम्हारे लोगों को दिया है। अगर तुम अपनी सारी शॉल मुझे देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, लकी खौफनाक आवाज में कहता है। ओमकार ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन इस समय लकी की ताकत बहुत ज्यादा नजर आ रही थी और वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले वो लकी की इस जंजीर को नहीं तोड़ पा रहा था। ठीक है, मुझे मंजूर है, ओमकार अपनी आवाज में गुस्से के साथ कहता है। फिर लकी अपना हाथ आगे करता है और ओमकार का हाथ पकड़ लेता है ताकि वो अपनी शॉल उसे दे सके। ओमकार लकी को गुस्से से देखते हुए अपनी शॉल उसे देने लगता है। ओमकार के पास बहुत सारी शॉल मौजूद थी क्योंकि वो एक आश्रम चलता था और वहां पर उसका बहुत नाम भी था, जिसकी वजह से हर मिशन के दौरान उसे बहुत बड़ा हिस्सा दिया जाता था, जिसकी वजह से ओमकार इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था। जब ओमकार लकी को अपनी शॉल दे रहा था तब लकी हैरान होता जा रहा था क्योंकि ओमकार ने 500 से भी ज्यादा शॉल लकी को दे दी थी, जिसमें सारी शॉल लेवल 3 से ऊपर की थी और 2 साल फाइनल लेवल की भी थी, जिसमें एक वो तलवार थी और एक और हथियार था जो देखने में किसी खंजर के जैसा था। जब लकी को लगता है कि ओमकार ने अपनी सारी शॉल उसे दे दी है तब वो अपनी जंजीर को वापस ले लेता है और ओमकार को छोड़ देता है। अब ओमकार के पास कोई भी हथियार नहीं थे, इसकी वजह से ओमकार और ज्यादा नहीं लड़ सकता था, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। ओमकार को जाता हुआ देख सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन सब ने वो लड़ाई जीत ली थी। उन सब के जाने के बाद सभी लकी को बधाई देते हैं क्योंकि ये सब लकी की वजह से ही हो पाया है। लेकिन लकी वहां पर नहीं रुकता है, वो निशिका के पास जाने लगता है जिसके पास उसका ड्रैगन था। लड़ाई के खत्म होने के बाद निशिका अर्जुन के पास आ गई थी और लकी उसके पास जाकर उससे अपना ड्रैगन ले लेता है और उसे देखने लगता है। निशिका ने ड्रैगन को ठीक करने के लिए उसे पर दवाई लगा दी थी। ड्रैगन अभी अपने छोटे साइज में था, जिसकी वजह से उसे ठीक करना उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी ड्रैगन काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रहा था। लकी ड्रैगन को अपने कंधों पर बिठा देता है और उसे वहीं पर आराम करने देता है। तुम इसको अपने शॉल में क्यों नहीं भेजते, वहां पर ये जल्दी ठीक हो सकता है। निशिका लकी से कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना करूँ लेकिन मैं इसे अपने शॉल में नहीं भेज सकता हूँ, ये हमेशा बाहर रहना ही पसंद करता है, इसलिए मैं इसको बाहर ही रखता हूँ, लकी कहता है और उन सभी लोगों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। हमने ये लड़ाई जीत ली है और इस लड़ाई के बाद मुझे नहीं लगता कि ये सब इतनी जल्दी ही दूसरी लड़ाई के बारे में सोचेंगे, इसलिए अब हम देव आश्रम को पहले जैसा बना सकते हैं और इसे फिर से पहले स्थान पर ला सकते हैं। लकी सबकी तरफ देखते हुए कहता है। अब सभी के सभी जो लोग यहाँ पर नहीं है उन तक ये बात पहुँचा दो कि देव आश्रम पहले जैसा हो गया है और अब देव आश्रम पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है और जो भी यहाँ पर रहना चाहता है वो यहाँ पर आ सकता है, लकी कहता है। लेकिन लकी वो सभी पहले ही दूसरे आश्रमों में चले गए हैं और कुछ पृथ्वी पर चले गए हैं, ऐसे में वो सब वापस क्यों आएंगे, राघव पूछता है। मैंने इन सभी से जो शॉल ली है वो मैं उन सभी को इनाम के रूप में दूंगा अगर वो सब यहाँ पर रहते हैं और देव आश्रम को पहले जैसा बनने में मदद करते हैं। जो जितना हमारा साथ देगा उसे उतना ही बड़ा इनाम भी मिलेगा। इन सब से मुझे 7 फाइनल लेवल की शॉल हासिल हुई है और मैं उन 7 शॉल को इनाम के रूप में ही दूंगा। इसके साथ मेरे पास लेवल 5 के डेविल शॉल भी मौजूद है जो कि बहुत ज्यादा है, ऐसे में जो भी हमारी मदद करेगा उसे बहुत बड़ा इनाम ही मिलेगा, लकी कहता है। लकी ऐसा करना ठीक तो होगा, अगर तुम सभी को ये शॉल ऐसे ही बांट दोगे तो आगे चलकर दिक्कत आ सकती है, राघव कहता है। हाँ लकी, राघव सही कह रहा है, ऐसे ही इतना बड़ा इनाम सभी को देना ठीक नहीं होगा, ऐसे में वो लोग भी आश्रम में आने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर नहीं आना चाहते, निशा कहती है। तुम सब की बात बिल्कुल सही है,
लेकिन मैं ये सब फ्यूचर के बारे में ही सोच कर रहा हूँ। इन कुछ शोल के बदले अगर हमारा आश्रम पहले जैसा हो जाता है और नंबर 1 पर आ जाता है तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है। लकी सब की तरफ देखते हुए कहता है, वो सब तो ठीक है लकी, लेकिन आज इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं। हालांकि हमारी तरफ से इतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा लोग मारे हैं और तुमने उन सब की शोल भी ले ली। ऐसे में हमारे दुश्मन और भी ज़्यादा हो गए हैं, और अगर ऐसे में तुम उनकी शोल सब में बांटोगे तो उनका गुस्सा और भी ज़्यादा हो जाएगा। कबीर कहता है, हाँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं फाइनल लेवल की शोल अभी किसी को नहीं दे रहा हूँ। ये तो तभी किसी को मिलेगी जब कोई बहुत बड़ा काम करेगा। उससे पहले तो मैं बाकी के शोल सब में बटूंगा, और अगर कभी हम पर हमला हुआ तो मैं अपनी ये शोल तुम सबको दे दूंगा ताकि तुम सब उन खतरों से निपट सको। लकी अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहता है, अभी हमें बहुत ज़्यादा काम करना है और यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा लोग आने वाले हैं और उन सबको काम देना और उन सबको संभालना आसान नहीं होगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम सब टीम में काम करेंगे। जैसे इस आश्रम में पहले 3 टीम मौजूद थी, वैसे अब इस आश्रम में 4 टीम होगी, जिसमें एक टीम को मैं संभाल लूंगा, दूसरी को निशिका, क्योंकि निशिका पहले से ही इन सब में बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए वो आसानी से इस काम को कर लेगी। तीसरी टीम को राघव संभालेगा, वो हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि तुम देव आश्रम में हर चीज़ को ठीक से करने में मदद करो, इसलिए मैं तुम्हें तीसरी टीम दे रहा हूँ। और चौथी टीम को कबीर संभालेगा, क्योंकि कबीर लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कबीर तुम अपनी टीम में सबसे मजबूत लोगों को इकट्ठा करो ताकि कभी भी हम पर हमला हो तो तुम्हारी टीम उसे हमले को रोकने के लिए तैयार है। लकी कहता है, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है लकी, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक साथ सभी काम कर पाएंगे। मैं नए लोगों को अपने साथ रख लूंगी, राघव उन लोगों को अपने साथ रख लेगा जो चीज़ों को ठीक करने में और उन्हें बनाने में अच्छे हैं, ताकि देव आश्रम को और अच्छे से ठीक किया जा सके। और कबीर अपने टीम में सबसे मजबूत लोगों को और तुम जिनको चाहे उनको अपने अंदर रख सकते हो। निशिका कहती है, मुझे अपने अंदर ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ करना है जिसके लिए अगर मेरे साथ कुछ लोग हो तो अच्छा होगा। लकी सबकी तरफ देखते हुए कहता है, लकी ने बड़ी ही सोच समझ कर ये फ्यूचर प्लान बनाया था ताकि वो कुछ समय में ही देव आश्रम को पहले जैसा कर सके और उसे पहले स्थान पर लाकर रख सके। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं लकी की कहानी, लकी द सुपर हीरो, ओनली ऑन राकेश स्टोरी चैनल पर।